Good morning to all students. Today, with link of previous my class, I have already studied, discussed, read with the chapter of business study. The chapter is small business and entrepreneurship. स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप को हमने डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने अब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया है। लास्ट क्लास के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, entrepreneurship includes entrepreneur, entrepreneurship and enterprises. Entrepreneur means person who want to start a business, having a special skills and want to bear all type of risk. Entrepreneurship is a process to the conducting of for the start an enterprise by the entrepreneur. To entrepreneurship is the process, and the result come out from this process is called enterprises. बेटा ये हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद इसी में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें सिस्टमैटिक एक्टिविटी है ना of the entrepreneurship, all the activities of the entrepreneurship are in a systematic process. Number 2 is lawful and purposeful activity, क्योंकि ये एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जनरली वी वांट टू earn maximum profit, so this profit can be earned with follow all the rules and regulations governed by the government to their enterprises. तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि प्रॉफिट तो हम कमाए ही, वो हमारा पर्पस हो सकता है, लेकिन जो हमने लॉ है हमारी उसको फॉलो करते हुए, कानून को फॉलो करते हुए हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इनोवेशन, है ना। इनोवेशन क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है जनरली आइडियाज से जनरेट होती है और आइडिया में इन्वेंशन होते हैं। तो ये इन्वेंशन जो है ना, वो इनोवेशन जो किस तरह से अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में आए, तो एंटरप्रेन्योरशिप वो टेक्निक है जिससे कि हम अपनी जो एक्सपर्टेंसी है, अपनी जो वैल्यू है, वो उस प्रोडक्ट में लेके आ पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो नीड है ना मार्केट में, एंटरप्रेन्योर उस नीड्स को फुलफिल करता है। रिस्क टेकिंग है, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी हमारा डिस्कस हुआ था, जिसमें जनरली जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है, डिमांड क्यों है इंडिया के अंदर, क्योंकि हम जीडीपी जनरेट करना चाहते हैं, ये हमारी इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है। कैपिटल फॉर्मेशन, ये डिस्कस हुआ था क्या टॉपिक? ये डिस्कस हो, यस बेटा, हेलो, डिस्कस हुआ था? नीड वाला नहीं हुआ था सर, नीड नहीं हुआ है। ओके, चलिए, तो स्टार्टअप करने से पहले, स्टार्टअप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप में ये जो टॉपिक रह गया है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो व्हाई वी आर यूज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज बेटा। तो इसके लिए हम लोग जो है ना, नीड है इसकी, क्या नीड है? नंबर वन नीड इज कंट्रीब्यूशन और टू
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इंक्रीजिंग इन जीडीपी कंसीडर एज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें देखना है तो वहाँ की जीडीपी रेट्स को देख लेना चाहिए। तो एक इंडिकेटर होता है जीडीपी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का। तो एन इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Entrepreneur generate income through organization of production. V is agriculture, by it agriculture, manufacturing and services. तो जीडीपी इंप्रूव करने में है ना एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हेल्प देता है, इसलिए इसकी नीड है। नंबर 2 इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बेटा जनरली जो भी हम अर्न करते हैं उसमें से कुछ एक्सपेंड करते हैं, कुछ हम सेव करते हैं। उस सेविंग को हम अपने पास ना रखकर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर दे दें, मतलब जनरली अगर अपने पास सेविंग ना रखकर हम बैंक में डिपॉजिट कर दें तो बैंक क्या करेगी, उसको इन्वेस्टर्स को देगी, इंटरप्रेन्योर को देगी, और इंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री में उसको यूज करके और उसको फिर इकोनॉमी में है ना बूस्ट करते हैं, लेके आते हैं। तो ये प्रोसेस होती है कैपिटल फॉर्मेशन की। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट एनहांस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी व्हिच रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें देखिए पिक्चर में आप देख रहे हो जो सेविंग्स हैं वो हम बैंक को दे रहे हैं, बैंक क्या कर रही है उसे इन्वेस्ट कर रही है ना, इन्वेस्टर को दे रही है, बिजनेसमैन को दे रही है, और बिजनेसमैन वो बिजनेस एक्टिविटी में लगा रहा है इसको, और फिर दोबारा से वो मार्केट में उस एक्टिविटीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, और वहां से फिर इकोनॉमी में दोबारा से ये सेविंग्स है ना रिचार्ज हो रही है, रिप्लेस हो रही है बेटा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है ना ये कैपिटल फॉर्मेशन की होती है। नेक्स्ट है बेटा नंबर 3 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इज द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरप्राइज डेवलप होती है, और इंटरप्राइज या बिजनेस यूनिट जो है वो डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड वहां पर रहती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, वो एम्प्लॉयमेंट से हमें मिलेगा। तो जहाँ पर बिजनेस डेवलप होंगे वहां पर एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज भी डेवलप होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू पीपल विद द डिफरेंट एबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड लाइवलीहुड टू those who neither have capital to earn interest nor have to be lent to earn rent। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास में कैपिटल नहीं है, जिनके पास में जमीन नहीं है, तो वो लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में आके और वहां से अर्न करते हैं, अपनी लाइवलीहुड की जो नीड है उसको वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ना एंटरप्रेन्योरशिप इस नीड को फुलफिल करती है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की नीड इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट में भी है बेटा। नंबर 4 इज जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती है बेटा, है ना। एवरी न्यू बिजनेस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द सप्लायर ऑफ इनपुट। हमें जानते हैं कि एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उससे उसके सब्स्टिट्यूट बिजनेस अपने आप जनरेट हो जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है ना, अगर जैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाती है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइडर वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं वो वहां पर एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, है ना, वो सप्लायर हमसे अटैच हो जाते हैं। जिनको गुड्स हम प्रोड्यूस करके सेल करते हैं वो हमारे कस्टमर, है ना, मीडिएटर्स हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। तो एक बिजनेस के साथ में बहुत सारे लोगों को, आउटसाइड पर्सन्स को, है ना, पार्टीज को क्या मिलता है, प्रॉफिट, इनकम मिलने के सोर्सेज जनरेट हो जाते हैं।
तो every new business create opportunity for the supplier of input and marketer of the output. So through a chain reaction, entrepreneurship stimulate the level of economic activity. Beta. Next is fifth, improving the economic efficiency. Efficiency means to have greater output from the same input. यहाँ पर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से यूटिलाइज कर पाए जिससे कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज से बेटर आउटपुट हम पाए। तो ये होती है एफिशिएंसी, लिमिटेड रिसोर्सेज से बेटर आउटपुट पाना, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी बेटा। तो एंटरप्रेन्योर्स इंप्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इंप्रूविंग द प्रोसेस एंड रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग यील्ड। ठीक है, जो प्रोसेस है वो बड़ी वो नॉलेजफुल प्रोसेस, स्किलफुल प्रोसेस एंटरप्रेन्योर अप्लाई करते हैं जिससे कि वेस्टेज कम होता है और यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर की नीड होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, इंक्रीजिंग spectrum and scope of economic activities, diversification of the economic activities across the geographic sector and technological scope lead to the development of an economy. Entrepreneur mobilize local and even overseas resources to augment of the productive capacity of country. हमें ये पता है कि जब जिस कंट्री में प्रोडक्शन होगा, जिस कंट्री में सभी ज्योग्राफिकल प्लेसेस पर है ना ग्रोथ होगी, तो वो कहीं ना कहीं उस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करती है। क्योंकि हर प्लेस पर, चाहे इंटीरियर हो चाहे सिटी प्लेसेस हो, हर जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो उन सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो इकोनॉमी हमारी जो है वो क्या होगा, स्पेक्ट्रम आएगा उसमें, है ना, उसमें वो ज्यादा ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट इज 7 पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी। और लोकल कम्युनिटी होता यह है कि जैसे ही हम देखिए, आप ये देखेंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सोसाइटी में और लोगों को देखकर अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करते हैं। लेकिन जहाँ पे इंटीरियर है बहुत ज्यादा, है ना, वहां पर हम देखेंगे वहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लोगों के पास में रिसोर्सेज होते हुए भी वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ का जो कम्युनिटी है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एज देयर आर नो एंट्री बैरियर इन टर्म ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन ऑफ द marginalized group such as the women, ST, SC and OBC to pursue their economic dream। यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई, है ना, कोई जेंडर लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना जो इस पर रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी है, जो थोड़ी सी स्किल अपने अंदर लाकर वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर डिफरेंट नीड्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, इन सेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में हमने लोगों ने डिस्कस किया। आज जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो मैंने अभी अटैच किया है, वो क्या है बेटा? वो क्या है? आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बताइए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया
बताएगा इसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बेटे? बोलिए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बताना चाहता है? यस डियर।